स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल IT स्मार्ट क्लासेस में। मैं सत्यम सिंह आज आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका ITI का हो या आपका डिप्लोमा या आपका BTech, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर राइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लेटर राइटिंग में जो क्वेश्चन रहेगा वो मेरा कुछ इस प्रकार रहेगा। ड्रा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर राइटिंग इन 35 mm हाइट, यानी कि सिंगल स्ट्रोक में हमें ड्रॉ करना है, वो भी वर्टिकल और कैपिटल लेटर राइटिंग को ड्रॉ करना है। हाइट जो गिवन है वो मेरी 35 mm, और हम जो आपको ड्रॉ करके बताएंगे वो बाय ग्राफ बताएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो हाइट गिवन है वो मेरी 35 mm, क्योंकि हमें जो ड्रा करना है 35 mm हाइट में। आपको जो भी हाइट में ड्रॉ करना है आप उसी हाइट में ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड आपका सेम रहेगा। ड्रा करके जो दिखाना है वो मेरा इंडियन को जो है हम लिख के दिखाएंगे, वो भी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर राइटिंग में लिख के दिखाएंगे, वो भी 35 mm हाइट में। तो चलिए, और इसका जो रेशियो रहेगा वो मेरा 7:4 में रहेगा। 7:4 बोले तो यानी हाइट जो रहेगी वो मेरी 7 एंड विड्थ जो रहेगी वो मेरी 4। तो किसी भी नाम, स्पेलिंग, वर्ड या सेंटेंस को लिखने के लिए हम जो लेटर का जो यूज़ करते हैं वो 26 लेटर का यूज़ करते हैं। 26 लेटर में 22 लेटर का जो रेशियो रहता है वो मेरा 7:4 रहता है, एंड 4 लेटर जो है वो मेरा स्पेशल लेटर बोलते हैं, जिन्हें इनका रेशियो भी चेंज रहता है 7:4 से। जैसे कि मेरा आई का जो रेशियो रहेगा वो मेरा 7:1 रहता है, एंड जे का जो रेशियो रहता है वो मेरा 7:3 रहता है, एंड एम का जो रेशियो रहता है वो मेरा 7:5 रहता है, एंड डब्ल्यू का जो रेशियो रहता है 7:6 या 7। किसी बुक में 6 दिया गया, किसी बुक में 7 दिया गया। आप 6 या 7 कोई किसी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफ जो है हम आपको इंडियन लिख के दिखाएंगे, वो भी 35 mm हाइट में। तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या करें, एक बेस लाइन खींचेंगे। जो स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, यानी कि जो ग्राफ बनाएंगे वो हम हल्की पेंसिल से बनाएंगे। कोई भी एच पेंसिल से बना सकते हैं, 2H पेंसिल से बना सकते हैं। और जो लेटर राइटिंग को जो हमें लिखना है, जैसे हमें इंडियन लिखना है, इंडियन जो लिखेंगे वो हम HB ग्रेड की पेंसिल से लिख सकते हैं या 2B ग्रेड की पेंसिल से लिख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे 2B ग्रेड की पेंसिल से, आप देख पा रहे हैं 2B ग्रेड की पेंसिल से लिख के दिखाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से दिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस लाइन खींचेंगे। बेस लाइन जो है कुछ इस प्रकार जो है बेस लाइन खींच लेंगे। और जैसे इस क्वेश्चन में जो हाइट गिवन है वो मेरी 35 mm। अगर आपको 35 mm या इससे ज़्यादा या इससे कम हाइट में जो लेटर राइटिंग को डिज़ाइन करना है तो आप वो हाइट ले सकते हैं। जैसे कि 35 mm हमें गिवन है, तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो 35 mm ये क्लियर ले लिए। ऊपर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद क्या है, इसी ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन के पैरेलल जो है लाइन खींच लेंगे इसी पॉइंट से होते हुए। और ये सब जो ड्रा करना है वो हल्की पेंसिल से ड्रॉ करना है। और इतना ड्रा करने के बाद जो भी मेरी हाइट है, यानी कि ये बेस लाइन और टॉप लाइन, यानी बॉटम जो मेरी बेस लाइन है और जो मेरी टॉप लाइन है, इनके जो बीच की जो दूरी है वो मेरी 35 mm है। और 35 mm ही होनी चाहिए, कि किसी भी साइड अगर कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कम हाइट में बना रहे हो तो आपकी अब जितनी हाइट में जो लेटर राइटिंग ड्रा कर रहे हैं वो सभी साइड जो है सेम होनी चाहिए, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी मेरी हाइट है उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। ये रेशियो जो रहता है, यानी कि 7:4, 7 का जो मीन्स रहता है वो हाइट और 4 का जो मीन्स रहता है वो वेट। तो जो भी हाइट है वो हम 7 से डिवाइड करेंगे। हाइट जो गिवन है क्वेश्चन पेपर में 35 mm हाइट। तो 35 ये आप देख पा रहे हैं 35 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये हमारा जो निकल गया है वो मेरा 5 mm, क्योंकि ये भी मेरी mm में गिवन है, तो 5 mm। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से जो है इसे 7 जो मेरी हाइट है, यानी बेस लाइन से लेकर टॉप लाइन तक की 35 mm को जो है 7 भागों में डिवाइड करना है। 7 भागों में डिवाइड करेंगे। जो एक भाग की जो दूरी होगी वो मेरी कितनी निकल के आई, 5 mm। तो इसी प्रकार जो है इसे डिवाइड कर लेंगे। 5 mm पे जो स्केल की हेल्प से जो है निशान लगा लेंगे। ये आप देख पा रहे पॉइंट लगा लेंगे। इस प्रकार जो है पॉइंट लगा लेंगे हल्की पेंसिल से। और ये जो निशान जो लगाएंगे, ये बेस लाइन और टॉप लाइन के बीच के इस तरीके से जो निशान लगा लेंगे। और आप जो है दो साइड भी निशान लगा सकते हैं। लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल ही होनी चाहिए। आप अगर लेटर राइटिंग को डिफरेंट हाइट में डिजाइन करना चाहते हैं तो आप जो भी अगर आपकी हाइट गिवन है तो आप उस हाइट को जो है 7 से डिवाइडेशन करेंगे। जो भी आएगा आपको, जो भी आपकी लेंथ आएगी उसी लेंथ में जो है डिवाइडेशन करना पड़ेगा। मेरा जो जैसे कि 5 mm आए तो हम जो है आपको 5 mm के गैप पे रो को डिजाइन करेंगे। और ये जो 5 mm पे इस प्रकार निशान लगाने के बाद ये आप देख पा रहे लाइन जो है बेस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल।
और ये जो है बिल्कुल हल्की पेंसिल से लाइन को डिजाइन करना है। ये आपको केवल अपने लिए डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, ना कि एग्जामिनर के लिए। इसी में आपको लेटर राइटिंग को डिजाइन करना है। और इसमें जो है हम आपको लिख के दिखाएंगे इंडियन। इस तरीके से डिजाइन करने के बाद आपको लेटर राइटिंग जो ड्रॉ करके बताएंगे वो आपको वर्टिकल में। तो वर्टिकल का जो एंगल जो रहता है वर्टिकल लेटर राइटिंग में, जो भी हम लेटर को डिजाइन करते हैं वो हम 90 डिग्री पे डिजाइन करते हैं। तो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेस लाइन से जो है हम 90 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे। 90 आप ये देख पा रहे प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है 90 डिग्री क्लियर नाप लेंगे। प्रोटेक्टर जो है इस पॉइंट पे क्लियर सेट कर लेंगे। और प्रोटेक्टर जो होना चाहिए वो आपका बेस लाइन के जो ओवरलैप करना चाहिए। और उसके बाद जो है ऊपर 90 डिग्री पे एक मार्क लगा लेंगे। और मार्क लगाने के बाद ये आप देख पा रहे हो इस प्रकार जो है इसे एक लाइन खींच लेंगे। और इसके बाद जो है हम लेटर राइटिंग को डिजाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मेरी हाइट क्वेश्चन पेपर में गिवन है हाइट को जब 7 से डिवाइडेशन किए तो ये हमारा जो निकल गया है वो 5 mm की गैप पे, जैसे कि ये वाली जो रो हम बना दिए। सेम इसी प्रकार जो है ब्रेथ में भी डिजाइन करना है आपको 5 mm की गैप में। और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो है वो पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद उसी स्ट्रक्चर में जो है लेटर रेशियो वाइज जो है लेटर को डिजाइन कर लेंगे। आपका जो है जो भी आपको लिखना है वो आपका कंप्लीट लिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, ब्रेथ में भी 5 mm की गैप पे निशान लगा लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं स्केल की हेल्प से जो है 5 mm की गैप पे ब्रेथ में बेस लाइन पे निशान लगा लेंगे। और इसी के ऊपर जो है mm की गैप पे ये आप देख पा रहे हैं। और ये आपको जो डिजाइन करना है ये आप इस प्रकार डिजाइन कर सकते हैं। और ये लाइन एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। एंगल जो है सभी लाइनों का 90 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार जो है आपको और भी डिजाइन करना है। डिजाइन करके आपको इसी में जो है लेटर राइटिंग ड्रॉ करनी है। ग्राफ जो है वो आपको बन के कंप्लीट हो चुका है। और इसी ग्राफ में जो है हम आपको लिख के बताएंगे। और ये आप देख पा रहे ग्राफ में जो है स्क्वायर बन चुके हैं। स्क्वायर जो होगा वो आपका 5 mm का होगा, क्योंकि आपका हाइट अपॉन 7 = 5 mm आया था। तो हमें जो लेटर राइटिंग जो लिखनी है वर्टिकल में, वर्टिकल की जो एंगल रहता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो है हम ऊपर शो करवा दे रहे हैं। इस प्रकार आप कहीं भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। और हम जो आपको लिख के देंगे इंडियन को जो पहला जो लेटर है आई को जो डिजाइन करेंगे, आई जो है वो मेरा स्पेशल लेटर है। आई का जो रेशियो भी स्पेशल रहता है। आई का जो रेशियो रहेगा 7:1 यानी हाइट तो इसकी 7 कॉलम तक जाएगी एंड ब्रेथ जो जाएगी वो आपकी ओनली 1 कॉलम तक। तो इंडियन लिखने के लिए सबसे पहले आई को इस प्रकार डिजाइन करेंगे। ये आप देख पा रहे लेटर राइटिंग को लिखने के लिए जो है 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करना है आपको, या HP ग्रेड की पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आई को इस प्रकार डिजाइन करेंगे। आई को डिजाइन करने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट लेटर जो है एन को डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, जब हम एक लेटर डिजाइन करने के बाद दूसरा जब लेटर डिजाइन करते हैं तो मेरा हाइट अपॉन 7 का गैप रहता है। हाइट अपॉन 7 = जो रहेगा वो मेरा 5 mm। तो 5 mm यानी कि एक कॉलम का गैप रहेगा। हाइट अपॉन 7 = एक कॉलम। तो एक कॉलम का गैप रखने के बाद हम जो है नेक्स्ट लेटर को डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लेटर को डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, एन को डिजाइन करना है। तो एन जो है वो मेरा स्पेशल लेटर तो नहीं है। एन का जो रेशियो रहेगा वो मेरा 7:4 ही रहेगा। तो एन को जो है 7:4 में डिजाइन करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार एक वर्टिकल लाइन खींचनी है जो टॉप से बॉटम तक। और इसके बाद जो है 4 कॉलम जो है यानी कि 7 कॉलम तक इसकी हाइट जाएगी। तो 7 कॉलम तक हाइट खींच लिए। अब उसकी ब्रेथ जो जाएगी वो मेरी 4 कॉलम तक। तो यहाँ से जो 4 कॉलम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्केल की हेल्प से जो है इस प्रकार लाइन खींच लेंगे डार्क। और इसी प्रकार जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो हम लाइट पेंसिल से बनाते हैं, हल्की पेंसिल से बनाते हैं, इसी वजह से जिससे हम आसानी से देख सकें। तो ये दोनों लाइनों को जो है क्रॉसली मैच कराना है। और एन जो है वो मेरे कम्प्लीटली ड्रॉ हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं एन जो है वो मेरे कम्प्लीटली ड्रॉ हो गया है। एन के बाद आपका नेक्स्ट लेटर जो है वो मेरा डी को ड्रा करने से पहले आपको एक कॉलम का गैप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गैप नहीं छोड़ेंगे, गैप जो रहता है वो मेरा इंजीनियर लेटर राइटिंग में हाइट अपॉन 7 का गैप रहता है। तो हाइट अपॉन 7 का गैप यानी कि 1 कॉलम का गैप हो गया। 1 कॉलम के गैप के बाद हमें जो डिजाइन करना है डी को जो हम इंजीनियर लेटर राइटिंग में ड्रा करते हैं वो आप इस प्रकार डिजाइन करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार जो है स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे बॉटम से टॉप तक
लाइन खींचने के बाद इसका भी रेशियो जो रहेगा वो मेरा 7:4 ही रहता है, क्योंकि ये भी मेरा कोई स्पेशल लेटर नहीं है। और उसके बाद ये आप देख पा रहे बॉटम में जो है 2 कॉलम तक इस प्रकार लाइन खींच लेंगे हॉरिजॉन्टल। एंड सेम इसी प्रकार जो है टॉप में भी 2 कॉलम तक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब उसके बाद यहाँ से जो है 4 कॉलम काउंट कर लेंगे, क्योंकि इसकी विड्थ भी मेरी 4 कॉलम तक जाएगी। 1 2 3 4 कॉलम। तो मिडिल के जो है 3 कॉलम पे जो है इस प्रकार स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करनी है। मिडिल की 3 कॉलम तक इस प्रकार डिजाइन करने के बाद आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप तो आप इस प्रकार जो है डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैंड डिजाइन नहीं कर पा रहे तो आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। डी जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपका नेक्स्ट लेटर जो है वो आई को ड्रा करने के लिए 1 कॉलम का गैप, यानी कि 1 कॉलम के गैप के बाद डिजाइन करना। आई जो है वो मेरा स्पेशल लेटर है। आई का जो रेशियो रहेगा वो मेरा 7:1 रहता है। तो 7:1 में डिजाइन करने के लिए क्या करें, इसकी हाइट तो मेरी 7 कॉलम तक जाएगी एंड विड्थ जो जाएगी वो मेरी ओनली 1 कॉलम तक। आई जो है वो आपका कंप्लीटली ड्रा हो चुका है। अभी तक जो आई ड्रॉ करते थे वो आप इस प्रकार डिजाइन करते थे, लेकिन इंजीनियर ड्राइंग में जो आई को डिजाइन करते वो आप कुछ इस प्रकार डिजाइन करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। आपको इंजीनियर ड्राइंग में इसी प्रकार आई को डिजाइन करना पड़ेगा। तो आई के बाद आपका नेक्स्ट लेटर जो आता है वो आपका ए को डिजाइन करने के लिए क्या करें, ए का जो रेशियो रहेगा वो मेरा 7:4 ही रहेगा, क्योंकि ए भी मेरा कोई स्पेशल लेटर नहीं है। तो ए को डिजाइन करने से पहले 1 कॉलम का गैप एंड यहाँ पे आप देख पा रहे 7:4। यहाँ से काउंट करेंगे 4 कॉलम बॉटम में 1 2 3 4 यहाँ पे हो रहे। और इसका जो बॉटम में जो हाफ जो होगा 4 का 2 पे जो है टॉप में इस प्रकार पॉइंट लगा लेंगे और स्केल को जो है इंक्लाइनली स्केल की हेल्प से जो है इस प्रकार लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आप देख पा रहे डार्क पेंसिल से। सेम इसी प्रकार जो है नेक्स्ट साइड भी इसी प्रकार डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद अभी तक जो ये जो डिजाइन करते थे वो इस प्रकार डिजाइन करते थे। ये मिडिल वाली लाइन जो है इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता था, ऊपर कर दें या थोड़ा नीचे कर दें कोई दिक्कत नहीं रहता था, बेसिकली मिडिल में करते थे। लेकिन इंजीनियर ड्राइंग में क्या करते हैं, हम नीचे से 2 कॉलम छोड़ के करते हैं, मिडिल में हमें नहीं करना होता है। तो नीचे से यानी कि बेस से 2 कॉलम छोड़ के जो है लाइन को जो है मैच कराना है। ये मिडिल वाली लाइन जो है इस प्रकार डिजाइन करना है। ये जो है वो आपका कम्प्लीटली डिजाइन हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं। ये जो कंप्लीट डिजाइन होने के बाद अब मेरा नेक्स्ट लेटर जो आता है एन को डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, 1 कॉलम का गैप यानी हाइट/7 गैप। और उसके बाद एन को जो डिजाइन करेंगे वो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस प्रकार। और एन का भी रेशियो मेरा 7:4 ही रहता है, क्योंकि एन भी मेरा कोई स्पेशल लेटर नहीं है। तो इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे वर्टिकल। और उसके 4 कॉलम बाद यानी कि विड्थ जो जाएगी वो मेरी 4 कॉलम तक। तो 4 कॉलम बाद जो है एक और वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद इन दोनों लाइनों को जो है इस प्रकार इंक्लाइनली मैच करा देंगे और एन जो है वो आपकी कंप्लीटली ड्रॉ हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं। इसी पर आप कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर को, कोई भी सेंटेंस को लिख सकते हैं इंजीनियर लेटर राइटिंग में। अगर आपकी हाइट अगर डिफरेंट दी गई है तब भी आप इसी मेथड से लिख सकते हैं। आपका मेथड यही रहेगा, आपका हाइट चेंज हो। फिर भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।